पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायती राज प्रकोष्ठ का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी शामिल हुए। साथ ही सहरसा जिला पंचायती राज के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला और पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व पटना जिला पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, फिर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डबल इंजन की सरकार पर बरसते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से बदलाव की अपील की। देखिए इस रिपोर्ट में। बख्तियारपुर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो पटना जिले प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए जाने पर आपको हार्दिक बधाई। क्या कुछ कार्यक्रम हुआ और क्या कुछ उसका उद्देश्य रहा? सबसे पहले तो आप आए, इसके लिए आपको भी बधाई। कार्यक्रम था कि मतलब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। पंचायती राज प्रकोष्ठ के पूरे बिहार का पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर है, जिसमें हमारे नेता तेजस्वी जी भी शामिल होंगे 24 तारीख को। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज पूर्व निर्धारित आज भी कार्यक्रम था 11 तारीख को, जिसमें एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। पूरे बख्तियारपुर विधानसभा के साथ साथ और भी अगल बगल के विधानसभा से लोग आए थे। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उद्देश्य? विधानसभा अब तो देखिए चुनाव नज़दीक है, तो पार्टी तो अपने स्तर से तैयारी करता ही है। अपना पार्टी उसी में लगा हुआ है। क्या लगता है कि डबल इंजन का सरकार इस पर हट के तेजस्वी का सरकार आ पाएगा बिहार में? आप तो डबल इंजन क्या कर रहे हैं? आप तो ट्रिपल इंजन के साथ यहाँ हत्या, लूट, बलात्कार रोज हो रहा है, तो इसको आप डबल इंजन तो क्या कहिएगा? आप देख रहे हैं कि रोज कोई मतलब कि घटना दुर्घटना ऐसा नहीं, मतलब कि जो एक दिन भी नहीं है। आप लोग तो भली बात ही जान रहे हैं, पेपर मीडिया के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं। आसपास के लोग भी सब हम लोग जान रहे हैं कि जो रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार जारी है। सरकार से आप क्या उम्मीद करेगा बताइए? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव तो इस बार जनता मूड बनाए हुए कि हर हालत में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम का कितना सफलता आपको लगा आज के कार्यक्रम? हाँ, आप तो खुद थे उसमें। कार्यक्रम का जो हम लोग का उद्देश्य था उसमें अब एक कार्यक्रम में जितना हम लोग का जिनको हम लोग बुलाए थे सब लोग आए थे, करीबन 1000-1500 की संख्या में थे। आप खुद कवर किए हैं। सभी लोग को खाना का इंतजाम था, सब लोग को। जैसा कि अभी युवाओं का एक जो सोच है और बिहार विधानसभा में जो बख्तियारपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें युवाओं की जो एक पसंद है कि दोनों जो विधायक है, पूर्व और वर्तमान विधायक है, दोनों से जनता नाखुश है। तो नया चेहरे की खोज में तो क्या लग रहा है इस बार नए चेहरे के रूप में? क्या अगर पार्टी आपको मौका दे तो आप फील्ड में आएंगे? तो देखिए वो सब तो पार्टी निर्णय करती है कि वो, जैसे कि जनता नकार रही है दोनों को। देखिए जनता नकार रही है तो देखिए वोट तो टिकट तो पार्टी के हाथ में न होता है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, मतलब कि टिकट जिनको मिलेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। टिकट पार्टी जिसको देगी तो पार्टी डिसीजन लेता है ना, हम लोग सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते। हम लोग पार्टी का एक सिपाही हैं, उसके रूप में पार्टी का मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के प्रति पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने पर बिहार के बख्तियारपुर में हार्दिक स्वागत है। क्या कुछ उद्देश्य रहा ये बैठक का? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज के प्रकोष्ठ के द्वारा पटना में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों के नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी शामिल होंगे और राज्य के पार्टी के और दर्जनों बड़े बड़े नेता को भी आमंत्रित किए गए हैं। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बख्तियारपुर
में आए हैं, जो जनता मालिक है उसके बीच में हम अपील करने आए हैं, न्योता देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बख्तियारपुर से चल के कार्यक्रम में भाग लें ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। क्या लगता है आपको, जहाँ डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ऐसे में आरजेडी की समर्थित सरकार क्या आ पाएगी? आप चैनल के लोग हैं, डबल इंजन की सरकार केवल नाम का है। राज्य सरकार का पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक फेल है। भ्रष्टाचार चारों तरफ, कहीं भी दफ्तर में चले जाइए बिना पैसे कौड़ी का ये काम नहीं होता। और नीतीश कुमार जी का मंत्रिमंडल से लेकर अफसरों का जो फौज है राज्य के खजाना में लूटने में लगा हुआ है, उससे उस राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे ज़्यादा जनाधार वाले नेता हैं, सबसे ज़्यादा एमएलए, और इन पर भरोसा करके मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश दिया। लेकिन नीतीश कुमार के प्रशासन और चुनाव के आयोग के द्वारा हमारा 10-15 सीटों को लूटा गया, वोट को रोका गया, सर्टिफिकेट को छीना गया, जिसके चलते हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आज भी बिहार के जनता, आम आवाम आशा की निगाह से देख रहे हैं। 17 महीना गठबंधन में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, 4-5 लाख प्रक्रियाधीन हैं, और कई राज्यकर्मी के दर्जा दिए, जातीय जनगणना कराए, 65%, 75% रिजर्वेशन कराने का काम किए। ये सारे चीज़ जो नेता हमारे बोलते हैं सो बात करते हैं। नीतीश कुमार जी पहाड़ से भी भारी बिहार के जनता को लग रहे हैं। जिन वर्गों के खिलाफ हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ रहे थे वर्षों से, वैसे वर्गों को चरण स्पर्श करके उनके गोद में जा कर के बिहार के सत्ता चला रहे हैं। बिना जनादेश के सत्ता है, बिहार के तीसरी नंबर पार्टी है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और उम्र भी हो चुका है, मानसिक रूप से बीमार भी हैं, उनको अब आराम करने की ज़रूरत है। लगातार महिलाओं पर जो लगातार अपमानित बयान दिए जा रहे हैं, तो सब लोग चैनल के लोग जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? आपके द्वारा कुछ बिहार के युवाओं को संदेश, क्योंकि युवाओं का काफ़ी योगदान होता है इस चुनाव में। युवा तो पूरा तेजस्वी जी पर भरोसा किए हुए कि जो बोलते हैं सो करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो माँ बहन को 2500 खाते में आएगा, पेंशन बढ़ा करके 400-1500 रुपया, विकलांग के और कई योजनाओं को इन्होंने जो बोला है उसको लागू करें। ये जो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसके ज़माने में 400 और 1500 की जो ये रणनीति चल रही है, क्या ये बिहार के लिए और बिहार की उन्नति के लिए सार्थक हो पाएगी? नहीं, और जो कई है जो सरकार के द्वारा आज तक नहीं किए गए, जिस वर्गों को आज तक पूछा नहीं गया है, उस वर्गों पर विशेष बजट बना करके, जो गांव के झोपड़ियों में रह रहे हैं, गंदे बस्तियों में रह रहे हैं, नाला पर रह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, मंदिर के आगे रह रहे हैं, स्टेशन पर रह रहे हैं, वैसे वर्गों के लिए राज्य सरकार की विशेष बजट बना करके उसको गरीबी से कैसे ऊपर किया जा सकता, उसको बाल बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा दिया जा सकता, उस पर सरकार पूरे काम करे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सुशासन की सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है सुशासन की सरकार वाकई में है बिहार में? पूरा जब सिस्टम फेल है, भ्रष्टाचार चारों तरफ है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो ही रही, तो क्या सुशासन की सरकार आप करते? तो मुखौटा बने हुए हैं, उनका कोई यादाश्त खत्म हो चुका, उनको मुखौटा बना करके आधा दर्जन मंत्री, 2-2 गो डिप्टी सीएम, मोकामा के प्रवक्ता, ये सब गुंडा का फौज रखे हुए, और बराबर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर लगातार अपमानजनक बयान देते रहते। लोकतंत्र में सबको बोलने का आज़ादी है, लेकिन हर आदमी को अपने मर्यादा में बोलना चाहिए। इससे क्या उम्मीद कर सकते इस पार्टी से? ये फर्जी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा। प्रधानमंत्री देश के सामने क्या क्या वादा किए, एक वादा पर भी पूरा किए, कहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, बड़े बड़े संस्थान को बेचे जा रहे हैं। जो उस पर आप सवाल करिएगा, रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, तो देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं आपको बदले के भावना से आपको लगा दिया जाएगा प्रताड़ित करने के लिए। और कितनों भ्रष्टाचारी अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, वैसा उसके पास वॉशिंग मशीन है कि रातों रात चकाचक होकर के निकलेगा, सत हरिचंद हो जाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते? इस बार जो स्लोगन आया हुआ है जदयू का, 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या लगता है ये हो पाएगा?
कहाँ सो पाएगा भाई? 3 नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार में थोड़ा सा भी नैतिकता, दाएं बाएं बीच में एक बूंद भी बचा हुआ था। इसको तो मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन कर देना चाहिए। बिहार के तीसरी नंबर के पार्टी 122 पर एमएलए में सरकार बनता है, इनको 40 गो एमएलए पर ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इनको क्या आप कहिएगा कि क्या परिचय हुआ? हम महेंद्र विद्यार्थी नाम हुआ, पंचायती राज संगठन के हम राज्य के अध्यक्ष। धन्यवाद। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।